નમસ્કાર, હું છું કેતલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો CV24। ભારતની સાથે સાથે સમગ્ર વિશ્વની નજર ચંદ્રયાન-3ના લેન્ડિંગ ઉપર રહેલી છે। ત્યારે ચંદ્ર ઉપરથી નવી તસવીરો સામે આવી છે। ભારતીય અંતરિક્ષ એજન્સી ઇસરોએ વિક્રમ લેન્ડર દ્વારા મોકલવામાં આવેલી તસવીર શેર કરી છે। ઇસરોએ ટ્વીટ કરીને વિક્રમ લેન્ડર દ્વારા કેટલીક તસવીરો મોકલવામાં આવી છે। લેન્ડરમાં લગાવવામાં આવેલો કેમેરો લેન્ડિંગ દરમિયાન પથ્થરો અને ઊંડી ખાઈ વિશે માહિતી આપતો રહે છે। ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન રવિવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે ચંદ્રયાન-3 મિશનના લેન્ડર મોડ્યુલને સફળતાપૂર્વક ભ્રમણ કક્ષામાં થોડું નીચું ઇન્જેક્ટ કર્યું છે અને તે હવે 23 ઓગસ્ટે 6 વાગે ચંદ્રની સપાટીને સ્પર્શ કરશે। સ્પેસ એજન્સીએ વધુમાં જણાવ્યું છે કે પ્રસ્તાવિત સોફ્ટ લેન્ડિંગ પહેલા લેન્ડર મોડ્યુલનું આંતરિક પરીક્ષણ કરવામાં આવશે। ઇસરોએ જણાવ્યું હતું કે લેન્ડર અને રોવરનું લેન્ડર મોડ્યુલ 23 ઓગસ્ટે સાંજે 6 વાગી અને 4 કલાકે ચંદ્રની સપાટી ઉપર ઉતરે તેવી અપેક્ષા છે। આ પહેલા ઇસરોએ જણાવ્યું હતું કે મોડ્યુલ 23 ઓગસ્ટે સાંજે 5:47 કલાકે ચંદ્રની સપાટી ઉપર उतरશે। दोनों स्वतंत्र मून मिशंस थे, साइंस मिशंस थे और दोनों ने लगभग एक ही प्रकार की फाइंडिंग्स को हासिल करना था। उनके अपने अपने हिसाब से यंत्र हैं, लेकिन चंद्रमा की सतह के बारे में, उसके भीतरी हिस्सों के बारे में, उसके वातावरण के बारे में, ताकि हम आपस में अपनी अपनी फाइंडिंग्स का मिलान कर सकते थे, लेकिन वो मिलान तब हो नहीं सकता है। ये दुखद समाचार है और ये चूँकि ऐसा कोई भी जो मिशन होता है उसके पीछे बरसों की मेहनत, वैज्ञानिकों का जो काम होता है, इंजीनियरों का काम होता है और बड़ी उम्मीद के साथ ये मिशन जो हैं अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। लेकिन एक टेक्निकल खराबी उनके कंप्यूटर में, लूना 25 के कंप्यूटर में आ गई और उसके बाद जो है उसने उस कमांड को नहीं फॉलो किया जो कि उसको प्री लैंडिंग ऑर्बिट में डालने के लिए की गई थी। ये लूना 25 है, ये काफ़ी सालों बाद उनका लूना वो एक्सप्लोरेशन जा रहा था, कुछ 47 इयर्स में। ये पहले भी डिले हो चुका था। ये मेरे ख्याल में 2021 में जाने का था, अक्टूबर में। फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट था, उन्होंने वो निकाल लिया क्योंकि यूक्रेन वॉर शुरू हो गया। फिर एक के बाद एक डिले हो गया और अभी ये मेरे ख्याल में शनिवार से ये आउट ऑफ टच या कम्युनिकेशन में नहीं थे। उनके ऑर्बिटिंग मैनूवर्स में कुछ खामियां थी और इसलिए वो बीच में ये भी जा रहा था, ये भी बात हो रही थी कि एक तरह की कंपटीशन है हमारे चंद्रयान और लूना में। ये सही बात नहीं है, वो पायनियर्स हैं। और फिर उन्होंने 21 अगस्त को इसे बढ़ा दिया लैंडिंग टाइम और अभी ये तो ये एक मेरे ख्याल में रॉसकॉस्मोस के लिए दुखद की बात है। और दूसरी बात यह है, हाँ, हम साउथ पोल में पहला देश होंगे जो वहाँ पर लैंड करेंगे, लेकिन ये बात भी है कि रूस ने हमें पहले सहायता भी किया था, क्रायोजेनिक इंजन भी दिए थे। तो ख़राब तो लगता है क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट भी काम करते हैं, बहुत काम